हियापुर गांव में पप्पू टायर वाले की टायर रिपेयर करने की दुकान थी। क्योंकि गांव में गाड़ियां कम थी तो पप्पू का व्यापार मंदा था। इसी बात को लेकर वो हमेशा सोचते रहता था, कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे मेरा व्यापार भी फले फूले और मेरा जीवन भी सुखमय हो जाए। एक साल बाद पप्पू की शादी पिंकी से हुई और वो उसे अपने घर ले आया। पप्पू बहुत खुश था, लेकिन उसे अब भी व्यापार बढ़ाने की चिंता थी। हे भगवान, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। पहले तो मैं अकेला था, अब तो मुझे पिंकी का भी अच्छे से ख्याल रखना है। शादी के बाद पप्पू रोज की तरह सुबह सुबह दुकान के लिए निकल जाया करता था। दोपहर के समय पिंकी पप्पू के लिए खाना लेकर दुकान पर आया करती थी। एक दिन वो दुकान पे आई। हाय दैया! क्या हुआ, क्या हुआ? मेरे पैर में कील घुस गई है। पप्पू ने बड़े आराम से कील निकालने की कोशिश की। अरे अरे, जरा आराम से। अरे सब्र रखो, अभी निकाल दूंगा। ओह! कुछ नहीं, निकल गई। कितनी बार तुम्हें कहा है कि दुकान पर आओ तो पैरों में चप्पल पहना करो। अगर तुम्हारे पैर की जगह टायर होता तो पूरी हवा निकल जाती। ऐसे बोलते ही पप्पू को एक नया प्लान सूझा। हाँ हाँ, अब आप खाना खा लीजिए। वो मैं खा लूंगा, तुम घर जाकर इस पे लेप लगाओ। ठीक है जी। पिंकी घर के लिए निकल पड़ी और पप्पू अपने नए प्लान के बारे में सोचने लगा। अगर मैं हर दिन एक दो गाड़ी पंक्चर करके खुद बनाऊं तो मुझे अच्छा खासा मुनाफा होगा। हाँ, बढ़िया है। पप्पू दुकान से निकला और सीधा रास्ते पर पहुंचा, जहां रास्ता उबड़ खाबड़ था। बस यही तो मुझे चाहिए। पप्पू वहां से सीधा एक हार्डवेयर की दुकान में गया। वहां उसने कुछ कील खरीद ली। अगले दिन पप्पू सूरज निकलने से पहले ही उठा और कील लेकर घर से बाहर निकल पड़ा। उसने रास्ते पर अलग अलग जगह कील डाल दिए और वहां से निकल गया। आज जब पप्पू दुकान पर पहुंचा तो वो बहुत उत्सुक था, ये जानने के लिए कि उसका प्लान चल रहा है या नहीं। कुछ ही देर में एक गाड़ी वहां आई। शायद पंक्चर है, मैं देखता हूं साहब। पप्पू ने खुशी खुशी उस टायर को खोला, पंक्चर रिपेयर किया, जिससे उसे 50 रुपए मिल गए। कुछ देर बाद एक दूसरी गाड़ी आई और फिर तीसरी। आज पप्पू को अपने प्लान पर बहुत गर्व हो रहा था। पप्पू ने सारे टायर्स बना दिए और फिर आमदनी गिनने लगा। आज तो 200 रुपए मिले। ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द ही मैं अमीर बन जाऊंगा। एक हफ्ते बाद गाड़ियां आना कम हो गई। लगता है सारे कील खत्म हो गए। कल वापस डालने पड़ेंगे। पप्पू ने वापस कील खरीदे और घर गया। अगली सुबह जब वो पथरीले रास्ते पर कील डाल रहा था, तभी एक गाड़ी चालक ने उसे देख लिया। अबे रुक, धोखेबाज कहीं के! वो गाड़ी चालक पप्पू के पीछे भागने लगा और उसने पप्पू को पकड़ लिया। उसने पप्पू को गांव की पंचायत के सामने पेश किया। यह आपके गांव का पंक्चर वाला धोखेबाज है। ये रास्तों पर खुद ही कील डालता है और पंक्चर निकालकर पैसे लूटता है। क्या? आज मैंने खुद इसे रंगे हाथ पकड़ा है और ये देखिए, इसके पास ये कील की थैली भी है। वही मैं बोलूं, मेरी गाड़ी रोज पंक्चर कैसे हो जाती है? हाँ हाँ, ये धोखेबाज है। इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझसे गलती हो गई। अधिक पैसे कमाने की लालच में मैंने ये सब किया, मुझे माफ कर दो। क्योंकि ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। लेकिन आइंदा अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम सीधा हवालात में नजर आओगे। पप्पू सरपंच के पैरों में गिर गया। अगर पप्पू ये सब ना करता तो गांव में उसकी इतनी थू थू ना होती। पप्पू के लालच की वजह से वो गांव वालों की नजरों में गिर गया। इसीलिए कहते हैं, लालच बुरी बला है।